अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मॉडल पेपर इंग्लिश का। ठीक है कि इंग्लिश का पेपर कैसे आता है। जो लोग एक्सरसाइज के रट्टे मार रहे हैं वो देख लें कि पैराग्राफ आता है, ठीक है, और वो चैप्टर के अंदर से आता है। ठीक है, पॉइंट से तो आ नहीं सकता, तो जो आपके चैप्टर होते हैं उनके अंदर से आता है और ये आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक्सरसाइज से बिल्कुल दूर दूर तक नहीं मिल रहे। ठीक है, और जो लोग एक्सरसाइज के रट्टे मार रहे हैं या उनसे कोई सर या टीचर लिखवा रहा है, कॉपियाँ भरवा रहा है, तो सरासर गलत है, क्योंकि आपका पेपर इस शक्ल में आने वाला है। ठीक है, कोई एक्सरसाइज के यहाँ सवाल आपको नज़र नहीं आएंगे और ना ये वाले सवाल एक्सरसाइज से आपके मिलेंगे। ठीक है, ये पैराग्राफ वो अंदर से उठाते हैं, ठीक है, और वो इस पैराग्राफ में जो उन्होंने बात लिखी होती है उसी से रिलेटेड सवाल पूछते हैं। ठीक है, ये फेडरल बोर्ड की अपनी वेबसाइट का पेपर है। ठीक है, और जो वो देते हैं ऐसे पेपर पैटर्न, वैसा ही आपका पेपर आता है। ठीक है, आपसे पीछे 2025 में बच्चों का पेपर हुआ है, तो वो भी बिल्कुल ऐसा है। मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी मॉडल पेपर आप देख लें। ये देखें, आपके ये पूरी एक पैसेज आया हुआ है, वो कह रहे हैं इसको आपने अच्छी तरह रीड करना है। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, समरी तो आपकी कंपलसरी है। ठीक है, समरी तो आपने मस्ट लिखनी है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, 5 नंबर समरी के हैं और एक अगर आप टाइटल देंगे अच्छा सा तो 1 नंबर उसका, अगर नहीं देंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी आपने इसकी समरी लिखनी है अपने वर्ड्स में। यहाँ से कुछ वर्ड्स उठाएँ, कुछ अपने। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं अच्छी तो कुछ वर्ड्स यहाँ से उठाएँ, कुछ अपने उठाएँ। ठीक है, ग्रामर के स्पेलिंग्स का बहुत ख्याल रखें। ठीक है, वरना मार्क्स कट जाते होते हैं। ठीक है, तो बाकी जो सवाल हैं वो कितने नंबर के हैं, 3 नंबर के हैं। थर्ड वाले में चॉइस है, सेकंड वाले में भी है, और फोर्थ वाले में बिल्कुल चॉइस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो उन्होंने पूछा हुआ है इम्पैक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन, तो यहाँ से आप बताएंगे। फिफ्थ में चॉइस है आपके पास। ठीक है, इसी तरह फिर आपका क्या आ जाता है, पैराफ्रेज आ जाती है। ठीक है, पैराफ्रेज आपने कोई सी एक करनी है। ठीक है, ये एक पैराफ्रेज नंबर 1 है, पैराफ्रेज नंबर 2 है। इन दोनों में आपके पास चॉइस है। आया तो आप ये लिखें, वरना ये लिख दें नहीं आती तो। बी पार्ट क्या कह रहा है, रीड दी सेंटेंसा केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस। ये आपको सेंटेंसा रीड करनी है, देन आपको इसके 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 2 मार्क्स के हिसाब से आपने लिखना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के आप लिख दें। ठीक है, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। इसका आपने मीनिंग बताना है। ठीक है, इस लाइन का मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस बताना है। ठीक है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये आपकी नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें भी क्या है, आपके पास चॉइस है। नेक्स्ट सेंटेंसर की रिमेनिंग 2 लाइंस यहाँ पे हैं। ये आपके पास चॉइस है, एक पहली सेंटेंसर थी और एक ये दूसरी। इसके ये ऐसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका 4 मार्क्स का आ जाता है कि आपने कोई सी अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइस लगानी है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। 4 नंबर आपके यहाँ से आ जाते हैं फुल, अगर आपको ये सही पता हो तो। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन मैं आपके साथ बाद में इस पेपर का शेयर कर दूँगी। ये वाला क्वेश्चन ये वाला कर दूंगी। ठीक है, पंक्चुएशन भी मैं आपको बता दूंगी कैसे करनी है। अब ये देखें, यहाँ पे क्वेश्चंस आपको इस सेंटेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज करना है, इसको पास्ट परफेक्ट में। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको सेंटेंसेस आते हों तो आप ये कर सकेंगे। ठीक है, कैसे इंटेरोगेटिव करना है, कैसे नेगेटिव करना है। ठीक है, कैसे वर्ब को पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट आपका सी पार्ट आ जाता है 3 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पर आपको एक दी हुई है, यहाँ पे मिस्टेक्स हैं आपकी 6 मिस्टेक्स हैं पंक्चुएशन की। ठीक है, तो इसको आपने ठीक करके लिखना है, कौन सी मिस्टेक्स हैं वो लिखनी है। ठीक है, कहाँ कॉमा आता है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा आता है, कहाँ से चीज़ हटानी है। कुछ छोटे वर्ड्स लिखे होंगे, कुछ बड़े, और बड़ों को आपने छोटा, छोटों को बड़ा हुआ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी में आपका लेटर आ जाता है। ठीक है, लेटर में आपके पास चॉइस है। ठीक है, ये कोई कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप है फॉर स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 9 एंड 10, उसके लिए लेटर है। ठीक है, प्रिंसिपल को आपने लिखना है। फिर यह एडिटर का है, जो आपको आता है आप वो लिखेंगे। फिर 80 to 100 वर्ड्स का आपका ये टॉपिक है। ठीक है, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, आ मेमोरेबल जर्नी। इन दोनों में से आपके पास चॉइस है, आप जो लिखें, आपको जो आता है आप वो लिखें। ठीक है, डायलॉग लिखना है आपने। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग पे, और डायलॉग लिखना है 2 फ्रेंड्स का, द चॉइस ऑफ कैरियर, कैसे आप कौन सा चॉइस करेंगे कैरियर। ठीक है, बड़े होकर क्या बनना है, तो 2 फ्रेंड्स आपस में जो बात करेंगे वो। ठीक है, आई होप आपको पैटर्न क्लियर हो गया हो। इसी पैटर्न के मुताबिक आपका पेपर बनेगा और आपके ये मार्क्स आपको साथ दिए हुए हैं। लेटर आपका 8 मार्क्स का है। ठीक है, 6 मार्क्स का आपका पैराग्राफ है, 6 का ही डायलॉग है। यहाँ से मार्क्स लेना आपका काम है। ठीक है, सेक्शन सी आपका 20 मार्क्स का है। आपका इंग्लिश का पेपर अच्छा तभी होगा जब आपको इंग्लिश आती होगी या कोई मीनिंग पता होगा, उर्दू की लाइन को इंग्लिश में कन्वर्ट आपको करना आता होगा, तो आप पेपर करने के काबिल होंगे। ठीक है, इंग्लिश में मार्क्स आ जाते होते हैं, बस शर्त यह है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसका सोल्यूशन और इसका भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, और 2025 के पेपर का भी सोल्यूशन फिर इकट्ठे शेयर कर दूंगी, ये दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको ये भी चाहिए या आपको लेटर का पैटर्न नहीं पता,
आप कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। कि क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं कि ये लेटर ये है और वो है, अंदर सिर्फ उसकी बॉडी लिख देते हैं, ऊपर से आपको पैटर्न नहीं पता, ऊपर से पैटर्न के आपके 3 मार्क्स हैं, ठीक है। 0.5 सैल्यूटेशन लिखने का, 0.5 सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, तो 0.5 3 नंबर तो वहाँ से आ जाते हैं अगर आप सिर्फ पैटर्न लिखें तो। बॉडी तो अंदर जो आपका उसका मिक्सचर डालेंगे जिसको आप लिख रहे हैं, वो अंदर जो बातें लिखेंगे वो 5 मार्क्स की है, ठीक है। इस तरह लिखने का एक तरीका होता है। तो फेडरल बोर्ड में नंबर की डिवीज़न है, ठीक है, कि आप ये लिखेंगे तो हम इतने मार्क्स देंगे, अगर सिर्फ आप ये लिख दें तो हम इतने देंगे, क्योंकि वो आपका सारा वो देखते हैं कि बच्चे ने क्या लिखा हुआ है और क्या उसके स्टेप्स हैं लिखने के, ठीक है। लेटर में ये तो मैटर करता है। अगर आप ऐसी टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी लिख के आ जाएंगे ना और बीच में कुछ चीज़ें नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर काट लेते हैं, ठीक है। अगर आपको लेटर का पैटर्न चाहिए आप कमेंट करें, मैं आपके लिए एक अलग सी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।